तक बात है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो अगर महंगाई थी और महंगाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी पर वो खुश नहीं थे, तो वो हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे हैं? वो हुकूमत छोड़ देते। और ये मुस्लिम लीग नवाज की या पीडीएम की हुकूमत आज खुद उसने गिर जाना था और मुल्क ने नए इंतखाबात की तरफ चला जाना था। तो फिर तो ये बराबर के शरीक है ना, बस कैबिनेट मेंबर, और हर चीज की वो जो है जब कैबिनेट में जाता था मामला तो उसकी जो है वो तौसीक भी करते रहे। इवन के सीसीआई में उनका सीएम जाकर वोट देकर आया है यार, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो रिवर्स गियर लगा ली है। तो बात यह है कि सियासत वो करें जो नजरियात आपके उनसे मुखालिफ हैं, उसका इजहार भी करें, लेकिन अब दिन को रात और रात को दिन ना कहें। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जाहिर है आज क्या बात हो रही है कारकर्दगी की। चौधरी साहब आज पेशावर के अंदर जो है वहां पे उनके गवर्नर हैं गुलाम अली साहब, उनकी ताजपोशी की गई है। मैं तो वो सोने का हार देख के बड़ा हैरान तो नहीं हुआ, परेशान थोड़ा सा हुआ। ये सोने का ताज है, मुल्क के अंदर जो महंगाई है, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी है, जो मुआशी बहरान है, इनकी कारकर्दगी माशाल्लाह 11 महीने की, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन करवाने थे, फिर आपको याद होगा कि सारे पार्टीज के लोग इन्होंने नॉमिनेट कर दिए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया जनाब आला केड़े तुसी बंदे सारे कर देते ने। तो वो मेरे ख्याल में ये पीडीएम तो देर वेरी हैप्पी कि जनाब मैं तो कोई मसला नहीं है, हम तो जाएंगे आवाम के सामने। मैं ट्वीट्स भी देख रहा था एहसन इकबाल का, बाकी लोगों का, भाई हम भी अपनी कारकर्दगी के ऊपर खुश है। ये सारे खुश नहीं थे, फिर परेशान तो अवाम है बेचारी, फिर दोबारा से हो लेगी। नहीं अवाम तानू खुश नजर आ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अवाम तो परेशान पहले भी थी, अब है, तो अवाम किधर जाए, क्या करे? वो जाएगी ना, तो दसेगी ना 8 फरवरी नू। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मेरा यानी अभी कईयों के बयान आ रहे को मेरी बात नहीं हो रही कि सूरत काफी गंभीर है। ये 16 महीने जिन्होंने हुकूमत की है ना, सबके लिए, ये नहीं नाजरीन। हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे। एक और बड़ा अहम बयान जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आया है। वो जो आम आइंदा इंतखाब उनको किस नजर से देख रहे हैं? वो अभी नून लीग का हिस्सा हैं भी, वो कह मान भी रहे हैं, और वो नून लीग की सियासत को जो सवाए जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि हसन कहता है कि नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है, कोई नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर भी लोग हैं वो कुछ शायद खाकान अब्बासी जैसे पब्लिक मीडिया फोरम पे आ जाते हैं, कुछ अंदर खाते भी करते हैं कि इक्तदार का खेल है तमाम अतराफ से, वो और इक्तदार की जो है उसकी जो बंदर बाट में हर जो तमाम सियासी जमातें हैं वो अपना अपना बयानियां बेच रही हैं। इस वजह से इंतखाबात से वो नतायज या वो नहीं मिलेगा जो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए है, और इसलिए वो शायद खान बाशी साहब कह रहे हैं कि मैं जनाब आला मैं तो साइड पे हो रहा हूं, मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। आज अगर आप पूछते हैं, मैं पीएमएलएन के अंदर आज पीएमएलएन में ही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ओहदेदार नहीं हूँ, और मैंने ये भी कह दिया कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। इसकी वजह यह है कि मैं जो आज मुल्क की सियासत है मैं इसको बामकसद नहीं करूँगा। आज इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत हर सूरत में मिल जाए, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं इस खराबी के अंदर नहीं अब शामिल होना चाहता जो आज मुल्क की सियासत में है। ये किस फ्रीक्वेंसी पे खेल रहे हैं खाकान अब्बासी साहब? ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि जी मौजूदा हालात के अंदर जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसके अंदर मैं अनफिट हूँ। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीग नवाज में हूँ, लेकिन मैं जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनके हल्के के लोग जो हैं वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज जितनी की जितनी थी वो पार्टी पूरी पूरी इंटैक्ट है। वो किसी को ये नहीं कह रहे कि आपने मुस्लिम लीग नवाज को वोट नहीं देना। उनकी जगह इशफाक सरवर साहब के साहबजादे जो मरूम है, उनके जो साहबजादे उसामा शायद वो इलेक्शन लड़ें, या उनके जो भाई हैं मुझे नाम उनका याद नहीं है, शायद वो लड़े। उन दोनों में से कोई एक इलेक्शन लड़ लेगा, और उनको पूरी सपोर्ट भी होगी शाहिद खान अब्बासी साहब की। तो वो बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो खाली मुस्लिम लीग नवाज के बारे में ये बात नहीं कर रहे मौजूदा हालात के हवाले से। वो जिम्मेदारी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान पर डालते हैं, पीपल्स पार्टी पर डालते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पर डालते हैं, वो तमाम जमातों पर डालते हैं। तो शाहिद साहब जो है उनका अपना एक सोच है, अपनी फिक्र है, लेकिन वो आज तक पार्टी में है और इलेक्शन नहीं लड़े। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सिंध की निगरान हुकूमत है, उनके वुज़रा हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको भी काफी वार्न किया है। किस अंदाज से किया, अभी सुने। मैं हर किसी, चाहे वो वजीर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो गलत काम में मसरूफ है, ये ना समझे कि उनके जाने के बाद हम उनको भूल जाएंगे।
जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये वो सिंध की हुकूमत के हवाले से, सिंध के ब्यूरोक्रेट्स और उनके जो वज़रा उनके हवाले से तो आपने बयान देख लिया। कोई इस तरह का बयान जो पंजाब की हुकूमत और उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके जो वजीरों के हवाले से भी आपके सुनने को मिल रहा है कि वहां पे सब सत्य खैरान और ठीक मामला चल रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी ने पहले कुछ बयान दिए भी हैं, लेकिन वो इतने मतलब इस तरह का बयान नहीं है जिस तरह के सिंध के बारे में दिया है। यहाँ तो खुल्म खुल्म सियासत हो रही है और जो होनी नहीं चाहिए, और अपने काम से काम रखना चाहिए था। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट पंजाब में जो मैं अब बार बार एक ही चीज कह के ना थक गया हूँ, तो ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने फिर भी यहाँ ही रहना होता है मुल्क के अंदर ही, और लूट मार का बाजार गर्म हो और लोगों के मुजालम हो रहे हैं और आप अपना दन दनाते फिरें और फिर उल्टे सीधे बयान भी देते जाएं, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चौधरी साहब, वो सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों को विजिट करना चाहिए। चौधरी साहब, सुनने में आया है कि साईं उस्मान बुज़ार लाहौर के अंदर ही घूम फिर रहे हैं, आज कहीं वहां पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर वो जाते हैं, खाना शाना खा रहे हैं, बिल्कुल कोई रोक रुकावट नहीं है, कोई मुलाकात तो नहीं आपकी हुई उनसे? मैनू यार तुझे माफ रखो। नहीं, मैं क्या उमदा जाना कि बंदा को हो ही जाती ना मुलाकात। नहीं, अगर होगी सलामदा हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो मैं आप उसके खुद गवाह हैं, और वो आपके जो बच्ची हैं दोस्त अरशाद वो भी थे, और याद है मुझे वो पंजाब हाउस में मुलाकात। तो अब उसके बाद बंदा जी हाँ